आज का प्रातः क्लास है 24 अक्टूबर 1966। रिकॉर्ड चला है लाख जमाने वाली ठुकराएं। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कोई भी उल्टी सुल्टी बात बतावेंगे तो हम कब संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। और एक ही श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो रोज रोज बच्चों को भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। बच्चों को समझाया था कि त्रिमूर्ति गोले के चित्र जिनके पास हैं उनको लिख देना है कि कलयुग अंत में 600 करोड़ और सतयुग आदि में 9 लाख होते हैं। हर एक चित्र में ये लिख देना चाहिए तो मनुष्य समझ जाएं बरोबर विनाश तो होना ही है और बड़ा भारी विनाश होना है। महाभारत लड़ाई जो 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, वही लड़ाई फिर जरूर होनी है। तो चित्रों पर मनुष्य अच्छी रीति समझ सकेंगे। नई दुनिया सतयुग में थी, वहां की आबादी 9 लाख। तो जरूर अभी इतने जो ढेर मनुष्य हैं वो सब विनाश को पावेंगे। बुद्धिमान मनुष्य जो होंगे वो थोड़े इशारे से समझ सकेंगे। बरोबर इस महाभारत लड़ाई से अनेक धर्म विनाश होंगे और एक देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। जो लायक बनेंगे वो ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे और बाप बिगड़ तो मनुष्य से देवता कोई बना ही नहीं सकता। तो बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है। यहाँ से घर जाने मात्र से ही नशा उड़ जाता है। अब बच्चे जानते हैं विनाश तो सामने खड़ा है, इसलिए अब बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय बड़ी लड़ाई हो जाए, इसका कोई नियम थोड़े ही है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो जाए तो फिर बंद नहीं हो सकेगी, सब एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो क्यों न हम विनाश से पहले याद में रह करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज कहते हैं अपना चार्ट लिखो। मुश्किल कोई है 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने ही धंधे धोरी आदि में सारा दिन पड़े रहते। अनेक प्रकार के विघ्नों से गुजरते रहते हैं। अभी बच्चों को मालूम पड़ा है हमको सतो प्रधान
बनना है, पहले तमो प्रधान थे। जब ये जानते हो तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ में तत्पर रहना चाहिए। हर एक को गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते अपना पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि बनवाते रहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य हैं 100% तमो प्रधान। अभी सारी दुनिया को 100% सतो प्रधान बनना है। पहले जब मुक्तिधाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो से रजो तमो में आते हैं। इस समय तो सब तमो प्रधान है। तो सब मनुष्य मात्र को अपने को सतो प्रधान बनाना है। सब धर्म वालों को ये पैगाम देना है कि बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। वो सुप्रीम बाप है। विनाश भी बरोबर सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, बाकी सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। तो बच्चों को चित्रों पर बड़ा टेंशन देना चाहिए। ये सीढ़ी बंगलौर से बन करके आई है, ये तो छोटी है। बड़ा चित्र होने से बहुत मनुष्य अच्छी तरह से देख सकेंगे। छोटे चित्र पर तो एक ही समझ सकेगा। तो सबको बाप का पैगाम देना है, और पैगाम में भी मनमना भव का अक्षर ही मुख्य है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। दो ही बातें, अलफ और बे। परंतु इसे समझाने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और समझाने वाले भी नंबरवार हैं। समझाने वालों में बेहद के बाप के साथ बेहद का लाभ होना चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, हमको खुदाई खिदमतगार बनना है। वो लोग तो अक्षर भल कहते हैं खुदाई खिदमतगार, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी बाप आए हैं, बच्चों की खिदमत करते हैं, कितना उत्तम देवता बनाते हैं। तो ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए। आज तो हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। मेहतर कहो, बंदर मिसल कहो, कंगाल कहो, जो भी नाम दे दिया जाए, ऐसे ऐसे हम बन पड़े हैं। सतयुग में तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है। सब एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि विनाश सामने खड़ा हुआ है। वो समझते हैं कि अभी शांति हो जाएगी। कितने शांति सम्मेलन करते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। तो अब उनको समझाने वाला चाहिए। ये नॉलेज तुम विलायत में भी दे सकते हो। जैसे माथुर दिल्ली से ब्याल विलायत में गया, वो गया है, उनके पास प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स आदि भी हैं, परंतु वो वहां सर्विस क्या करते हैं कुछ पता नहीं है।
एक ही बात वहां संगठन में सुनावे कि अब कलयुग में आबादी बहुत बढ़ गई है, 600 करोड़ हो गए। न्यू डीटी वर्ल्ड सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सिर्फ 9 लाख। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होगा। कि महाभारत लड़ाई नामी ग्रामी है, गॉड फादर भी जरूर यहाँ है। वो ही गॉड फादर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। और स्थापना स्वर्ग की हो रही है। 24 अक्टूबर 1966 की वाणी का दूसरा पेज। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, और विनाश इस पापी कलयुग का होना है। परंतु अभी तो संगम युग शुरू हो चुका, ये तो समझते हो कैसे नेचुरल कैलेमिटीज आदि होती है। वर्ल्ड वार, दी लास्ट वार होगी। ये है बड़े से बड़ी लड़ाई। ये फाइनल विनाश तो जरूर होना है। तो सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। देह सहित देह के संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बल अपने धर्म में भी रहें तो भी सिर्फ बाप को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी साधु संत आदि तो सब ठगते रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ये नॉलेज दे रहे हैं, तो फिर औरों को समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। आस पास वालों सबको संदेश देना है। फिर और धर्म वालों को भी बाप का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं आदि को नॉलेज तो देना है ना। तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाप कहते हैं ये मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, ये कपड़े पर छप जावे तो इन्हें कहाँ भी बाहर ले जा सकते हैं। बड़ा साइज नहीं छपता है तो अच्छा उसे 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इन्हें त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ में है। ये सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी तो फिर डिटेल में बनाई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। इस चक्कर में तो सब धर्म वालों का आ जाता है। वो सीढ़ी दिखलाते हैं कि कैसे नीचे उतरते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम फिर से सतो प्रधान बन जाओगे। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है। बाबा का सारा दिन ख्याल चढ़ता है। कोई बड़ा नया मकान बनावे तो उसमें दीवारें इतनी हों जो उस पर 6 बाई 9 साइज के चित्र भी बनाए जाए। दीवार 12 फुट की होनी चाहिए। झाड़, गोला सब लगाने पड़े। बासाएं भी बहुत होती हैं। बाबा को तो सर्विस का ही ख्याल रहता है, क्योंकि सब धर्म वालों को समझाना है। तो कितनी भाषाओं में बनाने पड़े हैं। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का बहुत ख्याल रखना चाहिए।
बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम इन चित्रों आदि से आमदनी भी कर सकते हो, बाकी खर्चा तो करना ही है। फिर भी तुमको कोई भीख मांगने की दरकार नहीं है। तो ये जो मुख्य 3-4 चित्र हैं, क्यों न कपड़े पर छप जावे। कपड़े पर छप जावेंगे तो टूटने फूटने आदि का भी डर नहीं रहेगा। ये चीज बाहर वाले देखेंगे तो बहुत ऐसे निकल पड़ेंगे जो खुद बनावेंगे। जो इस ज्ञान से वाकिफ हैं वो जरूर बना सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कपड़े पर छप जावे। बाप कहते हैं सिर्फ बनाने वाला चाहिए, बाकी खर्चे की तो कोई बात नहीं है। वो तो शिव बाबा की हुंडी है, आप ही भर जाएगी। ये ड्रामा में नूद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कपड़े पर कैसे छपावे। बच्चे थोड़ा ही कुछ करते हैं तो बहुत नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा तो कहते हैं रुपए से अजन 4 आना भी नहीं सीखे हैं। जिनको महारथी कहते हैं वो मुश्किल से 4 आना सीखे हैं। बाकी तो कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे हैं। कुछ भी समझते नहीं है। उनको मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं है। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, यहाँ तो सब बंदे हैं। कोई तो बाप से अंजाम करके फिर काला मुंह कर देते हैं। उनको शर्म भी नहीं आता है। कहते हैं बाबा हम हार खा गए। बाप कहते हैं लहनत है तुम्हारे ऊपर, तुम तो प्यादे से भी प्यादे बन गए। अभी बरथनाटे पहनी तो तुम क्या पद पावेंगे। कहाँ ऊंच पद राजाई का पाना और कहाँ प्रजा में भी चांडाल मेहतर आदि जाए बनना। ये तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जिनको बाप की याद रहती है वो खुशी में रहते हैं। तुम सब कहते हो बाप दादा, दादे का वर्षा बाप द्वारा मिलता है, तो बाप से हम वर्षा लेते हैं। तो कौन हुआ दादे और कौन हुआ बाप? किसको दादे कहेंगे और किसको बाप कहेंगे? दादे माने प्रजापिता और बाप माने प्रजापिता। दादे पहले होता है या बाप पहले होता है? पहले तो दादे बाप दादे, बाद में बाप होता है। बच्चों को बाप का वर्षा मिले न मिले, लेकिन दादे का वर्षा तो जरूर मिलता है। तो अभी ये जानते हो कि बाप से हम वर्षा लेते हैं। तो कौन हुआ बाप? ये बात भी अगर तुम्हारी बुद्धि में रहे तो भी तुमको बहुत फायदा है कि हमारा बाप कौन है और दादे कौन है। बाप हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, और उसका भी बाप शिव बाबा। तो ये बातें भी सिर्फ याद रहें तो फायदा बहुत होगा। धारणा करके फिर औरों को भी आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस किया तो समझते हम पास हो गए।
माथा ही फिर जाता है, देह अभिमान आने से गिर पड़ते हैं। बाबा की बेअदबी हुई तो शिव बाबा समझते हैं कि जिस द्वारा हम ज्ञान सुनाते हैं उनकी बेअदबी की तो हमारी बेअदबी की। अभी तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ऐसे थोड़े ही बस हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, हमारा उनसे ही कनेक्शन है। अरे वर्षा तुमको किससे मिलेगा? वर्षा तो तुमको इन द्वारा ही मिलेगा ना। इन द्वारा माना वाणी 66 की है, तो इन द्वारा माने किन के द्वारा मिलेगा है? उस समय तो ब्रह्मा के द्वारा वाणी चल रही थी, तो इन द्वारा क्यों कहा? इस द्वारा क्यों नहीं कहा? इन माना दोनों आ गए, राम और कृष्ण। इनको दिल का समाचार भी सुनाना है, इनसे राय भी लेनी है। शिव बाबा भी कह देते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा बिगर डायरेक्ट शिव बाबा से रास्ता थोड़े मिल सकता है, दूर भी नहीं मिलेगा। 24:10-66 की वाणी का 3रा पेज। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप बिगर कुछ काम नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी चाहिए, उल्टा अहंकार में आए अपनी बर्बादी कर देते हैं। तो समझो कि साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाएंगे। ऐसे बहुत मूर्ख बच्चे हैं, कब मुरली नहीं सुनते हैं, कब पत्र भी नहीं लिखते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो बाप क्या समझेंगे? मंजिल तो बड़ी भारी है, तो बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा को चित्रों की बहुत जरूरत है, तो इस बात में भी अटेंशन देना चाहिए। बाबा को तो कितना होना रहता है। चित्र बनाने वालों को अच्छे अच्छे कारीगर हाथ में करने चाहिए, जो बड़े चित्र बनावे। अनेक प्रकार की पेंटिंग होती है, तो उसके लिए बड़ी सर्विसेबल पार्टी होनी चाहिए। जो पार्टी चित्र बनवाए, कपड़े पर चित्र होंगे तो बाहर ले जाना सहज होगा, क्योंकि बाहर में तो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, वहां तो अच्छी रीति चित्र बन सकते हैं। तो जो अपन को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचते ऊंच काम में मदद करनी चाहिए। तो बाबा भी खुश होकर के आफरीन देंगे। इन चित्रों से बहुतों का कल्याण होगा। सारा दिन सर्विस में लगे रहेंगे। तुम जानते हो प्रदर्शनी में तो ढेर के ढेर आते हैं। इस प्रदर्शनी में भी प्रजा बनती है। भी क्यों लगा दिया है?
इस प्रदर्शनी में भी प्रजा बनती है, भी क्यों लगाया? किस समय की बात है? 66 की बात है। उस समय जड़ चित्र तैयार हुए थे, तो जड़ चित्रों की जो प्रदर्शनी करते थे उसमें भी प्रजा तैयार होती थी, परंतु वो प्रजा अव्वल नंबर दीन की, अव्वल नंबर धर्म की प्रजा तैयार होती थी कि और धर्मों की प्रजा तैयार होती थी। इसलिए भी लगाया। वो जड़ चित्र थे, आगे चलकर चैतन्य चित्र भी तैयार होंगे। वो चैतन्य चित्र कपड़े पर तैयार होंगे। कपड़ा माने ये शरीर रूपी वस्त्र वाले चैतन्य चित्र तैयार होंगे, तो सूर्यवंशी ऊंच से ऊंच प्रजा तैयार हो जाएगी। तो सबसे बच्चे आंख में रहेंगे। इस इंद्र सभा में आने चाहिए राजा रानी बनने वाले। प्रजा चाहिए या राजा रानी चाहिए? पहले कौन चाहिए? जो सर्विस नहीं करते हैं वो लायक ही नहीं है। आगे चल करके साफ पता पड़ेगा कौन क्या क्या बनेंगे। तो बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, हम कल स्वर्ग में जाए राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो राजयोग सीखने के लिए, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद भी कम पावेंगे। बाप के पास तो बच्चों का समाचार आना चाहिए, बाबा आज ये हमने सर्विस की। अगर पत्र ही कब नहीं लिखेंगे तो बाबा समझेंगे मर गया। बाबा को याद भी वो रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं। बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। और ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा अभी शिव बाबा ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं ना। गीता में तो झूठा नाम डाल करके खंडन कर दिया है। क्या झूठा नाम डाल दिया है? बाप की जगह बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिया है। साधु सन्यासी आदि जो भी शास्त्र आदि सुनाते हैं वो सब झूठी बातें सुनाते हैं। इन सन्यासियों को तो शास्त्र आदि सुनाने भक्ति आदि करने का हक ही नहीं है। सन्यासियों को तीर्थ यात्रा पर रहने का हक नहीं है। वो तो है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। उन सन्यासियों को तो जंगल में रहना है, क्योंकि वो तो है तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। वो समझते हैं कि हम ज्योति ज्योति में समा जाएंगे। वो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमको राजा रानी बनना है। वो तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के गुरु नहीं बन सकते हैं। तो देखो कितनी ठगी है। अब किसको समझावे कि प्रवृत्ति मार्ग वाला ही प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर सकता है। गवर्नमेंट तो है ही रिलीजियस। अभी धर्म कर्म दोनों से भ्रष्ट हो पड़ी है। और तो साफ धर्म है। आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन ही गुम हो गया।
परंतु ये सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में तो सब धर्म नहीं है। तो फिर सब धर्मों को समझाने के लिए गोले पर समझाना पड़े। गोले में तो बहुत क्लियर है। ये भी तुम समझा सकते हो कि सतयुग में देवी देवताएं डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को नहीं है, एक भी नहीं है जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपन को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भी जानते हो कि शरीर तो यहाँ प्योर नहीं है, आत्मा भी योग बल से प्योर होते होते अंत में प्योर हो जाएगी। तो जानते हैं कि ताज सतयुग में मिलेगा। सतयुग में तुम डबल सिर ताज होंगे। यहाँ तो कोई भी ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में सिंगल ताज होता है। अभी सिर्फ प्योरिटी का ताज। तो ये प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावे हैं? तो ये भी दिखाना पड़े कि इस लाइट को हम कहाँ रखें। ज्ञानी तो बने हैं, परंतु कंप्लीट प्योर जब बनते हैं तब लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म बतन में लाइट दिखावे हैं। जैसे मम्मा सूक्ष्म बतन में प्योर फरिश्ता हो गई, सिंगल ताज है। सतयुग में डबल से ताज होगा। तो सूक्ष्म बतन में कहाँ दिखावे और किसको दिखावे? लाइट दिखानी तो चाहिए। सूक्ष्म बतन में कहाँ किसको दिखावे हैं? क्योंकि प्योर तो होते ही हैं पिछाड़ी में। योग में जहां बैठे हैं तो वहां लाइट दिखावे हैं। परंतु आज लाइट देवे और कल फिर पतित बन जाते हैं तो लाइट तो गुम हो जाती है। इसलिए पिछाड़ी में जब तुम कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तब प्योरिटी का ताज किसी को हो सकता है। तो अब हम लाइट कैसे दिखावें? क्योंकि सूक्ष्म बतन का तो साक्षात्कार मात्र होता है। परंतु ये बातें दुनिया को कैसे समझावें? अभी लाइट आ रही है तो यहां तो लाइट अभी नहीं दिखा सकते। संपूर्ण प्योर बनने से हम चले जाते हैं सूक्ष्म बतन में। जैसे बुद्ध को लाइट दिखाते हैं, पहले पहले प्योर सोल स्थापना करने आती है तो उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं दे सकते। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। राजाई का ताज कैसे मिलेगा? तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ब्रह्मा अनेकों के नाम है। तो जो भी ब्रह्मा हैं उनको सहयोगी बनाने पड़े या नहीं बनाने पड़े? तो 4 ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं। तो चारों के सहयोगी होंगे कि नहीं होंगे? दिशाएं कितनी हैं? 8 मुख्य दिशाएं 4 हैं। तो चारों दिशाओं में कंट्रोल करने वाले बटे हुए होंगे कि नहीं बटे हुए होंगे? डिवाइडेड होता है। तो 4 ब्रह्मा हैं। कोई का मुख आगे, कोई का मुख पीछे,
कोई का मुख दाईं ओर, कोई का मुख बाईं ओर। उनके फॉलोअर्स भी ऐसे ही होंगे। वो चारों ही ब्रह्मा जिनके चार मुख दिखाए जाते हैं, वो एक ही कैटेगरी के हैं या अलग अलग कैटेगरी के हैं? तो उनके फॉलोअर्स भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो सहयोग लेने के लिए कहाँ जाएंगे? अपने फॉलोअर्स के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? चार ब्रह्मा हैं, चारों ही ब्रह्मा के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे या नहीं होंगे? जब चार के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होंगे तो अपने सहयोगियों को भी मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? तो जाना पड़े ना। और तो ये चार भुजा वाला ब्रह्मा 1000 भुजा वाला ब्रह्मा के पास गया, माना यहाँ दो ब्रह्मा, ये जिसको 4 भुजा है और जिसको 1000 भुजा है, ये ब्रह्मा और ये अलग अलग है। चार भुजाएं जो हैं वो अपने आप चलती हैं कि उनको चलाने वाला भी कोई है? तो चलाने वाला जब पहचान में आता है तो चारों के संस्कार स्वभाव मिलकर एक हो जाते हैं। तो चारों को अपने फॉलोअर्स खींच के लाने पड़ेंगे कि नहीं? एक तो ऐसा है जो चारों भुजाओं को चलाने वाला है, वो ऐसा शक्तिशाली है कि सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते हैं परमानेंट, और ब्रह्मा को सहयोगी रूपी भुजाएं दिखाते हैं। शंकर को परवाह नहीं है सहयोगियों की। क्या चिंता नहीं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो कमजोर होते हैं उनको सहयोगियों की चिंता रहती है। और कमजोर कौन होते हैं? जिसकी आस्था एक बात पर नहीं होता। कमजोर वो होते हैं जिनकी आस्था, जिनका विश्वास, जिनकी श्रद्धा एक पर नहीं टिकती है। इसलिए कमजोर बन जाते हैं। एक पर श्रद्धा नहीं टिकी है, इससे साबित होता है कि एक को पहचाना है या नहीं पहचाना है। इससे साबित होता है एक को नहीं पहचाना। जब पहचाना ही नहीं तो हिलेंगे तो जरूर, दूसरे आधार जरूर पकड़ेंगे। भगत बनेंगे, भागेंगे। जो भगत होते हैं वो भागते हैं। एक मंदिर में भागेंगे, दूसरे मंदिर में भागेंगे, एक तीर्थ में भागेंगे, दूसरे तीर्थ में भागेंगे। ज्ञानी को भागने की दरकार नहीं। उसको तो ज्ञान मिल गया, जानकारी मिल गई। कि आखिरी ने एक कौन है। उसको पकड़ लिया तो भटकने की दरकार ही नहीं। भटकना भक्ति में होता है, ज्ञान मार्ग में भटकना नहीं होता।
इसलिए यज्ञ के आदि में भी सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी और एक बाप एक तरफ हो गया था। आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। और बाबा है जब वैष्णवी बाप को जब पहचानती है तब उसकी याद काशी से भी की गई होता है ना? बताइए। लंबे समय की प्रैक्टिस और थोड़े समय की प्रैक्टिस, इसमें अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बाबा, लेकिन तो लक्ष्मी वाली आत्मा जिसको तो वर्ण शुभ नहीं रही, तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की प्यूरिटी है, जन्म जन्मांतर उसकी साथी संगी है, वो जब बाप को पहचानते हैं। जन्म जन्मांतर की साखी संधि कहाँ है? 21 जन्म की ही तो पक्की साथी है। फिर तो माया सभी को भरमाती है। भरमाती है मतलब तो 63 जन्मों भी जब उसका स्त्री चोला मिलता है तब एक से ही उसका संग का रंग होता है। और उसके स्त्री चोले ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? स्त्री चोले ज्यादा हो सकते हैं ना बाबा? ज्यादा होते हैं। तो जो भी स्त्री चोले ज्यादा होते हैं उन स्त्री चोले लेने के बाद ही तो वो संग में रहती है कि सभी जन्मों में संग रहता है। सभी जन्मों में नहीं रहता है, लेकिन उसका प्रभाव तो होता है ना, जब वो पुरुष शरीर लेता है, पुरुष चोला लेता है तो सन्यासी बनती है कि नहीं? सन्यासी बनते हैं। बस सन्यासी बनती है, माना गंगा के प्रभाव में है। और चार पूजा ब्रह्मा में, चार पूजा वालों में है? चार पूजा वालों में ज़्यादा लग रखती है ना। हाँ, तो क्या ऐसा टाइम आएगा? अभी तो कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा को सहयोग दे रही थी। है? अभी तो कृष्ण वाली आत्मा दे रही थी। क्या दे रही है? सहयोग दे रहा है। सहयोग दे रहे हैं। कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा को सहयोग दे रही है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ये मान रही है। अरे लेकिन एडवांस तो सहयोग क्या देगी? लेकिन माता के रूप में पार्ट बजा रही है ना। माता के रूप में पार्ट बजा रही है, तो जो माता का रूप है वो बाप को पहचान करके बाप का सहयोगी बन के चल रहा है या अलग रास्ता दिखा रहा है? फिर सहयोगी कहाँ हुआ? लेकिन तो बाबा तो राम को सबसे बड़ी सहयोगी हनुमान बताया है, मतलब वो कभी ना बाप प्रैक्टिकल में स्थापना करने वाला है या स्वयं विनाश करने वाला है? फिर विनाश का निमित्त कौन बनता है? है? हाँ, शक्तियां बनती हैं। तो शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है जो विनाशकारी है? जो जगदम्बा है वही महाकाली बनती है। तो रास्ता अलग अलग हो गया ना। वो विनाश का रास्ता है, ये स्थापना का रास्ता है। लेकिन विनाश के बिना स्थापना वो भी कहीं हम किस बात के निमित्त बन रहे हैं? स्थापना हम तोड़ने के निमित्त बन रहे हैं, विघटन के निमित्त बन रहे हैं या स्थापना के निमित्त बन रहे हैं? हमें उजूरा किस बात का मिलेगा? मकान बनाने वालों को ज्यादा उजूरा मिलता है कि मकान तोड़ने वालों को ज्यादा उजूरा मिलता है? लेकिन ये भी कहा है कि बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। बाप दादा की सेवा में और शिव की सेवा में अंतर होगा या नहीं होगा? शिव तो सदैव कल्याणकारी है। बाप दादा का नाम शिव नहीं है। और
आत्मा के कार्य में सहयोग दे रही है। हाँ, वाले आत्मा। तुम बच्चे सेवा नहीं करते हो, बाप दादा सेवा कराते हैं तुमसे। देती है। कैसे सेवा कराते हैं? सबके उर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। ये रामकृष्ण की आत्माएं प्रेरणा देती है वाइब्रेशन से, योग बल के द्वारा। और बोला असली में एक पॉइंट है तो जो स्त्री आई वो सुपर्णखा बनती है और विकार के लिए बहुत तंग करते हैं। मतलब ये सब तो पूतना विकार माना कि पहले विकार तो काम विकार है। काम विकार को बाबा ने जो पूतना कहा दिया, माना जिसमें प्यूरिटी नहीं होती है वो पूतना है, वो काम विकार को लागू होती है। लेकिन ये सुपर्णखा के बाद क्रोध की लागू होती है ना बाबा, तब सूपनखा कहा जाता है लड़ाई लड़ाने वाली को। क्रोध से आई ना बाबा। लड़ाई लड़वाना ये सूपनखा का काम था। उसको क्या गुस्सा आ गई जो उसने लड़ाई लड़वाई दी। कामेश क्रोधेश हो जाते हैं। काम की आग जो लगी थी वो पूरी नहीं हुई तो रावण के दरबार में जाकर के झूठी आग लगा दी और लड़ाई लड़वा दी। ऐसी सूपनखाएं, ये ब्राह्मण परिवार की बात है। जो काम की आग पूरी नहीं होती है तो परिवारजनों के बीच, गांव वालों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, पीहर में और ससुराल वालों के बीच उल्टी उल्टी बातें सुना करके आग लगाई देती हैं और लड़ाई लड़वाई देती है। उनको सूपनखा कहा जाता है। और दोनों इंटरलिंक है। हाँ जी, रजोगुण समद्भव गीता में बोला है। हाँ जी, हाँ जी। अब 6वें गाय में एक नारी सदा ब्रह्म से आ रही, मतलब क्या है? द्वापर युग शुरू होता है तो दैत्य और जब देवताओं का राज्य था सतयुग त्रेता में तो अद्वैत कहे जाते थे। माना दूसरी बात ही नहीं थी, दूसरा राज्य नहीं था, दूसरा धर्म नहीं था, दूसरा कुल नहीं था, दूसरी मत नहीं थी, तो अद्वैत राज्य था, देवताओं का राज्य कहा जाता था। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो द्वैत हो गया। द्वैत होने से दैत्य बन गए। द्वैत का कोई कोई निमित्त बने होंगे। वो देहधारी धर्म पिताएं ही द्वैत के निमित्त बनते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब द्वैतवादी हैं।
जो दो दो को पकड़ते हैं, दो से ज्यादा को पकड़ते हैं, वो सब द्वैतवादी दैत्य हैं। एक को मानने वाले अद्वैत हैं। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। राम एक पत्नी व्रतधारी थे कि दो पत्नियों को या दो से ज्यादा के व्रतधारी थे। ये व्यभिचारी और अव्यभिचारी की बात है। दैत्य होते हैं व्यभिचारी और देवताएं होते हैं अव्यभिचारी। द्वापर के आदि से ही ये क्रम शुरू हो जाता है। कलयुग का अंत होते होते संसार में व्यभिचार बहुत बढ़ जाता है। दुनिया की जास्ती जनरेशन इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में चली जाती है। भारी जनरेशन व्यभिचारी बन जाती है। ऐसी कलयुगी दुनिया के बीच जो सिख धर्म के मुट्ठी भर लोग ये प्रचार करते हैं कि ऐसे वातावरण में जहां सारी दुनिया व्यभिचारी बनी पड़ी है, उस वातावरण के बीच रहते रहते एक पत्नी का व्रत अगर धारण किया तो राम वाली आत्मा को फॉलो कर लिया। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और जो जितना ब्रह्मचारी होगा उसकी उतनी ही जास्ती विजय होगी। हिंदुओं ने उस व्रत को कलयुग के अंत तक धारण किया या नहीं धारण कर पाया? हिंदुओं ने धारण नहीं कर पाया और सिख धर्म वालों ने इस व्रत को धारण रखा। इसलिए जब मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में हिंदुओं ने उतने बलिदान नहीं दे पाए जितने सिखों ने बलिदान दिए। और सिख धर्म की वजह से ही भारतवासियों ने अपना राज्य ले पाया। मुसलमानों को भी भगाया और क्रिश्चियंस को भी भगाया। तो विजयी कौन बने? एक नारी सदा ब्रह्मचारी का विरुद्ध धारण करने वाले विजयी बने या हिंदू विजयी बने? है सिख ही विजयी बने। जैसे कहा जाता है अंधों का राज्य चल रहा है दुनिया में। जिस राज्य में जाओ वहां अंधे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और उन अंधों के बीच में कोई काना राजा बैठा हुआ है। तो काना तो है, अंधों से अच्छा है या बुरा है? अंधों से तो अच्छा है।
कलयुगी दुनिया के बीच में, व्यभिचारी दुनिया के बीच में एक पत्नी का भी व्रत धारण किया तो भी विजयी बनेंगे, बन गए। इस बात का प्रूफ मिल जाता है हिस्ट्री में। और बाबा हाँ तो शनिदेव जो है ना, शनिदेव जिससे वो मैत्री आती है ना, इससे इसका मैत्री होती है, वो अंत तक निभाती है। शनिदेव एक विशेषता है, मतलब इसका मैत्री किसके साथ होती है? ये झूठी बात है। दुनिया में जो बाप जन्म देता है, जो माँ जन्म देती है, जो गुरु शिक्षा देता है, टीचर शिक्षा देता है, वो बाप, टीचर, गुरु और माता श्रेष्ठ निभाने वाले हैं, ज्यादा भला चाहने वाले हैं कि इस कलयुगी दुनिया में कोई दूसरा ज्यादा भला चाहेंगे। तो शनिदेव यादगार किस समय की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में, कलयुगी दुनिया में कोई भी दोस्ती नहीं निभाते, क्योंकि खुदा दोस्त जब आता है तो सबसे बड़ा दोस्त खुदा ही साबित होता है। खुदा के सामने और कोई भी इतनी दोस्ती नहीं निभा सकता। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। लेकिन देव बताया दूसरा कुछ विशेषता है, इसलिए तो देव की लिस्ट में आए वो। पवित्रता का पालन किया है कुछ तो देवता की लिस्ट में आ गया। और ये विशेषता भी बताया ना, तो स्नेह की बात में बताया, ये भी विशेषता भी बताया तो इससे मैत्री करती है, इसके साथ रहेगा। ये विशेषता भी बताया, ये विशेषता भी बताया बाबा ने क्या, जिससे वो मैत्री करते हैं उसके साथ ही रहते हैं अंत तक। कहाँ रहता है? माँ के साथ रहता है, बाप के साथ रहता है। जो अपने बाप का ही नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? तब ये बात तो सही नहीं है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं जो सिर्फ समझाई जा सकती है। और अब नारायण को शास्त्रों में कोई ज्ञानी नहीं है ऐसा बोलते, और दूसरे जो देवता है उनको सबको ज्ञानी है, लेकिन नारायण को कोई ज्ञानी है नहीं, ये बताए बात। हाँ जी, लेकिन नारायण को विष्णु का स्वपक्षपाती कहते हैं बाबा, वो एक जैसी ज्ञानी नहीं है। विष्णु दो को इकट्ठा करके विष्णु नाम दिया गया है या एक का नाम है विष्णु? दो का प्रभु तो अलग अलग बात है ना। जो नारायण है वो ही शंकर है, जो शंकर है वो ही संगम युगी कृष्ण है, जो संगम युगी कृष्ण है वो ही प्रजापिता है। लक्ष्मी को अलग कर दिया गया।
लक्ष्मी का स्वभाव संस्कार ऐड होता है तब विष्णु कहा जाता है। वो स्वरपक्षवादी होती है। हाँ जी। ओम शांति।